क्या आपको भी नॉट नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेल आया है और आपका भी वीज़ा डिलेड है फ्रॉम यूके और आपको बहुत टेंशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका वीज़ा आएगा नहीं आएगा? तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस। सो वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे आई विल लेट यू नो माई प्रोसेस, माई जर्नी of getting UK visa and how I came here. So as a student visa, I started my application in July 2024. So मैंने जुलाई 2024 में एप्लीकेशन करी। फिर उसके बाद मेरे को एक हफ्ते में ही नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेल आ गया। उसके बाद एक हफ्ते बाद ही मुझे बोला गया कि मेरा एक इंटरव्यू है। सो मैंने उसके लिए प्रिपेयर करा एंड एक हफ्ते बाद मेरा 5 मिनट का, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ, जिसमें इंटरव्यू भी बहुत खुश था और ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा प्रोसेस रुके या कुछ। उसने बोला कि सब क्लियर्ड है, बट 20 days आफ्टर इंटरव्यू मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फ्रॉम UKVI एंड इवन आई वॉज वेरी टेंस्ड। सो मैंने क्या करा, कॉन्टैक्ट करा UKVI को and there are two options to contact them. One is email, second one is calling them directly. So I would suggest call them directly because it is one of the quickest ways to get your response. And in the comment section also I'll provide you with the email and the contact details through which you can contact UKVI. And if you have any queries regarding that, you can also comment in the section and I will provide you with the answers. So मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड करा कि दे हैव सेंड अ confirmation email to my bank as well as to me for additional documents, but trust me guys, I didn't receive any email for that. So I replied back to them and asked my banks also to reply to them, providing that they have issued the loan to me, and so that both confirmation is given to them and the additional documents. And after providing those documents and the confirmation also for 1 week, there was no response. 12 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं एंड रिडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो सितंबर आ चुका था बट मेरा वीज़ा अभी भी नहीं आया था। सो उसके बाद फिर मैंने उनको कांटेक्ट करा तो उन्होंने मुझे क्या करा, मुझे एक और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेल भेज दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सितंबर स्टार्ट होने के बाद एक और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेल आना इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो मैं बहुत टेंस था। फिर मुझे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेल आया और मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू डेट मिली सितंबर 16, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था कि वीज़ा अब आएगा। मैं बहुत टेंशन में था, मैं तो ये सोच के बैठ गया था कि अब वीज़ा तो नहीं आएगा। बट 16 सितंबर मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद एक हफ़्ता और निकल गया, 23 सितंबर आया। मैंने उनको फिर कॉन्टैक्ट करा। उन्होंने बोला कि दे हैव सेंड मी अ ईमेल रिगार्डिंग दैट they need additional documents for saving account from my parents. So and same situation, मुझे फिर से कोई ईमेल नहीं आया। तो मैंने उनको क्या करा, उन्होंने जैसा मेरे को कॉल पे बताया, सो मैंने एक एफिडेविट बनवाया बिकॉज मैंने सेविंग्स अकाउंट में पेरेंट्स के पैसे रखे हुए थे। तो उसका एफिडेविट बनवाया और वो शेयर करा। तो उसको शेयर करते करते मुझे 30 सितंबर हो गया था। तो मैंने वो शेयर करा एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक दिन में वीज़ा आ गया। नेक्स्ट डे मेरा वीज़ा इशू हो गया। सो वॉट ऑल थिंग्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर एंड माई एक्सपीरियंस इज़ दैट आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, बैंक स्टेटमेंट्स, सेविंग स्टेटमेंट्स, लोन स्टेटमेंट्स, उनके साथ कवरिंग लेटर पक्का लगाना। आपका जब तक आपका फंड्स एकदम करेक्ट है, आपका UKVI वीज़ा नहीं रोकेगा। आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, चाहे लेट आए चाहे कैसे भी आए, आपका वीज़ा आएगा। तो एक और सजेशन है, आप अपने बैंक्स वालों के साथ टच में रहें। उनको डेली, जिससे भी आपने लोन लिया है, उनको डेली मैसेज या मेल करके कांटेक्ट में रहें कि कोई मेल तो नहीं आया UKVI से कि कोई कंफर्मेशन के लिए। उनसे टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरा केस ऐसा था कि मैंने बैंक से भी टच में नहीं रहा और मैं भी वेट कर रहा था कि वीज़ा आ जाए, बट उन्होंने मुझे मेल भेजा हुआ है बट मुझे कोई मेल नहीं आया, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी अगर आप एंड तक वेट करते रहोगे। और अगर आप सेविंग्स के पैसे दिखा रहे हो, सेविंग्स अकाउंट के, वो भी पेरेंट्स में, तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बना के सबमिट कर देना चाहिए बिकॉज एट द एंड वो आपसे यही घुमा के मांगेंगे कि पेरेंट्स का पैसा आप इसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, फॉर रेंट, फीस और इन्हीं चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। उसका एक एफिडेविट होना चाहिए होगा। तो आप ये बनवा के रख लेना
बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका वीज़ा जल्दी आने में। इन शॉर्ट, जितना भी आप फंड्स दिखा रहे हो वो क्लियर रखना, उसका हर एक का प्रूफ सबमिट कर दो, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दो। जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आपका वीज़ा आएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपका वीज़ा ज़रूर आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं भी बहुत टेंशन में था जब सितंबर इनटेक में मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था, बट आई एम ऑल्सो हियर। सो आ जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज इन यूके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, do put that into comment section. I will be there to respond you and help you guys.